बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग्स। तो अभी देखिए सुबह मॉर्निंग का टाइम है और इस वक्त बज रहे हैं 7:30। तो अभी यहाँ पे जो बच्चे जो स्कूल वगैरह चले गए थे, तो अभी मेरे जो है रेगुलर के जैसे कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, तो वही मेरे काम स्टार्ट हो गए। तो कल मैंने कपड़े धो लिए थे कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि बच्चों के धोने थे, काफ़ी गंदे हुए थे। स्कूल वाला का यूनिफॉर्म भी था और इसके अलावा चादर वगैरह भी थी, वो मैंने भी फैलाई भी नहीं है, फैलाऊँगी क्योंकि कपड़े थे तो जगह नहीं थी। कभी ऐसा होता है कपड़े वगैरह हो जाते हैं, फिर मुश्किल हो जाती है फैलाने में। तो कल यूनिफॉर्म मैंने शाम को धोए थे, तो वो मैंने भी सुबह प्रेस वगैरह करके इनको स्कूल भेज दिया। तो अभी है कि देखें, सैटरडे संडे को तो खैर मैं धोऊंगी नहीं इस कपड़े थोड़े बहुत ही, और आज तो वैसे भी जुम्मा है। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और रजब की भी मतलब आज जो है 8-10 तारीख हो गई होगी, तो अभी रजब नहीं, शाबान की है। और आइंदा जुमेरात की मतलब जागने की रात है। तो इंशाल्लाह ताला उसमें जागेंगे और सब एक दूसरे के लिए दुआएं करें, सबकी परेशानियां अल्लाह मियां ख़त्म कर दे, सबकी मुश्किलात आसान कर दे। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है, क्योंकि इसमें तो कहते हैं ज़िंदगी भर मतलब पूरे साल के हमारे रिज़्क़ के ज़िंदगी के फ़ैसले होते हैं, अच्छाई बुराई जो भी होती है। तो अल्लाह में सबको जागने की तौफीक दे। तो अभी देखें यहाँ पर जो है मैं अब जाऊँगी अपने किचन में। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ पकाने का करूँ। तो कल जैसे कि मैंने नहारी बनाई थी, तो आज ऐसा होता कि थोड़ा डिफरेंट करके बना लें। तो आज मैं बनाऊँगी आलू का भुर्ता। तो आलू के मैं सबसे पहले आलू निकालूँगी, उसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि भुर्ते में थोड़ा टाइम लगता है। और आज जो है कल मैंने जो था बच्चों के लिए रोल्स भी बनाए थे, लेकिन उसकी मैंने बस रेसिपी वगैरह भी शेयर नहीं करी थी। इंशाल्लाह अभी जब मैं इसको फ्राई करूँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कल मैंने उसको बना के फ्रीज़र कर दिए थे। और स्कूल जैसे हमारे थोड़ा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो इनके पापा आएंगे तो मैं उनके हाथ में बच्चों का जो है लंच भेज दूँगी। तो बच्चे कहते हैं मतलब जैसे हो जाता है ना कभी कभार, जैसे ऑयली चीज़ें होती हैं अगर रख दो तो फिर वो सॉफ्ट हो जाती हैं, ऑयल वगैरह आता है। तो थोड़ा ये होता है कि क्रिस्पी वगैरह खा लें। तो इनके बाबू का अगर मूड होगा तो देखा है चाहिए बच्चों को। और इसके अलावा जो था मैं यहाँ पर आलू बॉईल करने के लिए रखती हूँ। तो आलू रखे हैं। और आजकल जो है गोश्त और जैसे कि अभी बीमारी आई हुई है जानवरों में, बस ये अल्लाह का कहर कह सकते हैं हम लोग के, जो इतना अब पहले तो इंसानों में बीमारियाँ थी, अब जानवरों में भी आ गई हैं। तो ये सब हमारे अमाल हैं। अल्लाह ताला बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन कहते हैं ना बंदे के अमाल ऐसे होते हैं जो फिर अल्लाह ताला कहता है खुद नहीं आता। इसी तरह की हम पे मुसीबतें आती हैं। बस अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि देखिए हर चीज़ ख़त्म हो गई। दूध भी ख़त्म बकरी का, गाय का, और उसके अलावा जो है गोश्त ख़त्म, चिकन में भी बीमारी आ गई हर जगह। मतलब जो आप देख ही रहे होंगे वीडियो, मतलब उस पर नेट पर तो हर चीज़ ऑन है। तो बस ये कि इससे अवॉइड भी करें, और क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर वही बात है, कब तक बंदा सब्ज़ी नहीं खाएगा या दालें खाएगा, थोड़ा चेंज तो चाहिए होता है सबको। तो बस ये अल्लाह से दुआ करें अल्लाह में ये ख़त्म हो जाए बीमारी। पहले तो इंसानों में थी, अब जानवरों में भी ऐड हो गई है। तो अभी ये देखिए यहाँ पर जो मैं किचन में आ गई। किचन में मैंने बर्तन वगैरह तो रात में धो ही लिए थे। तो बस अब मैं जो है सबसे पहले यहाँ पे आलू रखे हुए, आलू उबालती हूँ। और आजकल हमारी इतनी चूहे भी हो रहे हैं, दवाई भी डालनी मुझे इसकी, फिरते रहते हैं, क्योंकि नीचे के घर होते हैं। नीचे के घर में यही प्रॉब्लम रहती है, नाली वगैरह से आ जाते हैं चूहे, तो फिर जो बहुत तंग करते हैं। तो भी मैं इसकी ऐड करूँगी। और सबसे बड़ा ये कि अगर दवाइयाँ डाल दें तो फिर वो इधर उधर मारते हैं कि पूरे घर की भी सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इसकी स्मेल ऐसी होती है। तो बस ये मसले मसाइल सभी घर में होते रहते हैं थोड़े बहुत, तो ये हमारे यहाँ भी ये मसले मसाइल हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है मतलब अपना कैमरा सेट करती हूँ, फिर उसके बाद जो है आपसे बात। तो भी बस देखिए यहाँ पर जो था मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और आपने जो पहले देखा था मैं जो मसाला वगैरह बना रही थी, वो मैं रोल के लिए बना रही थी। तो बच्चे कहने लगे मम्मी आलू का भुर्ता भी खाना है। तो सुबह फिर मैंने जो है मॉर्निंग में यही बना लिया था, आलू का भुर्ता था और रोटी थी। और जो थे वो रोल वगैरह मैंने बना के मतलब रख दिए थे, वो मैंने स्कूल के लिए रखे थे, क्योंकि मतलब ये होता है बच्चों का कभी मूड होता है कोई चीज़ खाने का। तो अभी बीच में इन लोगों को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था कि मम्मा अब दिल नहीं चाह रहा, तो कुछ और बना के। तो फिर ये होता है बाहर से कुछ मैं मंगवा लेती थी, जैसे बिस्किट वगैरह, पापड़ वगैरह तो मैं अवॉइड करती हूँ, नहीं मंगवाती बच्चों के लिए, क्योंकि पापड़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और इसकी वजह से पेट में दर्द बच्चों के इतना हो जाता है। तो आप भी कोशिश करें कि बच्चों को ये बाहर की जैसे पापड़, जैसे सिलैंडी वगैरह होती हैं छोटे मोटे होते हैं, मत दिया करें स्कूल में जाने के लिए। घर पे भी जैसे होता है, घर पे आप कुछ भी बना के बच्चों को दे दें लंच वगैरह में, या मतलब रेगुलर, अगर रेगुलर भी होता है तो मैं बच्चों को मिलते हैं पैसे, लेकिन वो फिर ये पापड़ वगैरह थे मैं थोड़ा कहती हूँ नहीं। इसके अलावा जैसे बिस्किट ले रहे हैं, कुछ भी अच्छी चीज़ हो वो आप खा लें।
लेकिन फिर बच्चे कभी मानते हैं कभी नहीं। लेकिन एक स्कूल वगैरह में बिल्कुल भी नहीं देते, हमारे स्कूल में जो है बिल्कुल अलाउ नहीं है मतलब देने के लिए ये पापड़। और जो अगर होते भी है तो फिर बच्चे से जो है वो छीन लेते हैं और कहीं खाने नहीं देते कि नहीं आप ये पापड़ क्यों लेकर आए। तो फिर ये होता है घर की कुछ भी मतलब होम से आप बना के होममेड बना के दें बच्चों को तो वो अलाउ है हमारे स्कूल में। तो फिर ये होता है या तो मैं रोल्स बना देती हूँ या समोसे होते हैं जो भी होता है अवेलेबल वो मैं इनको जो है लंच बॉक्स में रख देती हूँ। और ये मैंने बना के रखे थे, मैंने आप लोगों से शेयर भी करा था कि मैं इनको सुबह मॉर्निंग में दूँगी, लेकिन इत्तेफाक की बात है वो बस ऐसे मैं काम में बिज़ी हुई और इनके पापा भी आ गए। फिर वो नाश्ते वगैरह में ऐसे लगे मैं देना ही भूल गई थी। मेरे बच्चे आके बोल रहे थे मम्मा आपने भेजे नहीं। तो बस ये होता फिर मैं उनसे मजाक करी थी कैसे लगे जैसे कि होता ही है। तो हो गया मम्मा बहुत मज़े के बने थे। आजकल के बच्चे भी हमसे ज़्यादा फास्ट है ना। तो बस ये था। फिर लेकिन आने के बाद शाम को मैंने इन लोगों को जो है बना के दे दिए थे रोल वगैरह, उनको मैंने तल दिए थे और फिर उन्होंने खा लिए थे। मतलब कोचिंग से आके जैसे फ्राइडे था तो ये जो व्लॉग है मेरे फ्राइडे का है और अब मैं सैटरडे में मतलब ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जुम्मे वाले दिन ऐसा होता है कि इनकी मदरसे की छुट्टी होती है तो फिर ये लोग जल्दी कोचिंग चले जाते हैं, मतलब 3 बजे तक चले जाते हैं। फिर वहाँ से ये लोग आते हैं 5 साढ़े 5 बजे। लेकिन आजकल जैसे पेपर्स हो रहे हैं तो फिर ज़रा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, तो 6 बज गए थे इनको आते हुए। तो फिर मैंने जो है आने के बाद ही इनको करा था। फिर ये था कि जब बच्चों को पढ़ाने में मैं बैठ गई थी तो फिर उसमें देर हो गई थी। तो फिर मैंने इन लोगों को आते ही मतलब बना के दे दिए थे और उसके बाद जो है फिर मैंने खाना जो है लेट हम लोगों ने खाया था। तो बस इसी में पूरा टाइम गुजर गया। तो और आजकल तो बहुत ज़्यादा बिजी टाइम चल रहा है, पेपर्स की वजह से इतना बच्चों ने परेशान करा हुआ है। सब बच्चों की मेरा ख्याल है यही रूटीन है, जितना पढ़ रहे हैं उतना भूल रहे हैं। और अब छोटे बच्चे होते हैं तो उनका ये होता है कि मुस्तकिल इनको लेके बैठे रहें तो वो सही होता है। जहाँ थोड़ा सा इधर उधर हो जाए या थोड़ा सा मिसिंग हो जाए तो बस ये होता है कि मम्मा ये याद नहीं है वो याद नहीं है। और मेरे साथ भी बस आजकल यही हो रहा है। तो मैं बस रेगुलर के जो है चक्कर यहीं लग रहे हैं, कभी स्कूल के और कभी ट्यूशन के भी। मैं इससे पहले स्कूल भी गई थी, वहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी मतलब बच्चों का मतलब दे दिया था लेकिन उन्होंने सिलेबस नहीं लिखवाया था कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो वो मैं पूछने गई। फिर उसके बाद ट्यूशन वगैरह का भी होता है, जाना पड़ता है। हालांकि बहुत अच्छा पढ़ाती हैं कोचिंग, लेकिन है कि अगर आप पेरेंट्स भी थोड़ा घर पे बच्चों को मतलब पढ़ाने बिठा दें तो फिर ये अगर बच्चों की हमारी भी नज़रों में रहता है कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है। और फिर ये कि अगर जो कमी बेशी होती है वक्त से पहले जाके मतलब टीचर से और मतलब मदरसे उनकी कोचिंग से जाके मालूमात कर लें तो फिर और ज़्यादा वो आप पे जो है बच्चे पे इनफरादी तवज्जो देती हैं कि नहीं कि क्योंकि मतलब पेरेंट्स को या स्कूल वालों को भी पता होता है कि इनके पेरेंट्स मतलब दिलचस्पी ले रहे हैं पढ़ाई में। तो बस यही होता है। फिर लास्ट टाइम अगर पता चलता तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर यह है कि मारपीट के आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो बच्चे बिल्कुल भी कवर नहीं करेंगे, क्योंकि जो बच्चे इजी मतलब माइंड से पढ़ते हैं वो आराम से पढ़ भी लेते हैं। और अगर आप उन लोगों को लास्ट टाइम पढ़ाएंगे तो बिल्कुल भी कवर नहीं। जैसे कि एक नॉर्मल सी मिसाल है कि अगर हम एक मटके में पानी हो तो एक दिन में उसे नहीं पियेंगे और आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को पिलाएंगे, हम भी पियेंगे तो वो हम लोग पी सकते हैं। तो बस यही बच्चों की अगर हम आहिस्ता आहिस्ता उनके दिमाग में डालेंगे तो जाएगा। और आप एक दिन में चाहेंगे सब कुछ रट लें तो इम्पॉसिबल। तो बस यही होता है। फिर मेरा यही था कि मैं भी कोचिंग वगैरह भी और स्कूल वगैरह की मेरे आती जाती रहती हूँ। और अब जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था कि अभी 14 तारीख से इनके जो हैं पेपर हो रहे हैं, मंडे को इन लोग का पहला पेपर है। तो इनके अभी जैसे रीडिंग से राइटिंग है तो ये अलग अलग इस तरह के होते हैं इनके मतलब जो सब्जेक्ट होते हैं इस तरीके से लिए जाते हैं। और अभी देखिए मैं यहाँ पर जो था किचन में आ गई थी और अब मैंने जो है अपना पकाना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की और इसमें मैं डालूँगी मैंने मतलब आलू के छिलके वगैरह भी उतार लिए थे, बॉयल कर लिया था। आप डालना चाहें तो मतलब उसके अंदर आप छिलके भी इसे बॉयल कर सकते हैं। तो बस मुझे जल्दी थी तो मैंने ऐसे ही इसे उबालने को रख दिया था। फिर उबलने के बाद मैं इनके सारे जो है छिलके उतार लिए थे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक मीडियम की प्याज ली है और इसमें मैं सारे मसाले में ज़्यादा मतलब इतने हेवी नहीं बनाती। कुछ लोग जैसे इस तरह करते हैं पीस लेते हैं उसमें सारे मसाले ऐड कर देते हैं। तो अभी मैंने इस तरह नहीं किया। देखिए यहाँ पर मेरी बेटी के क्लासेस थे लेकर आए थे तो इनको उसको मतलब ये कि थोड़ा सा उसकी आईसाइट का थोड़ा मसला था तो इसलिए मैंने उसके दिखाया था तो थोड़ा प्रॉब्लम थी। लेकिन अब ये लगाएगी तो बिल्कुल सेट हो जाएंगे इसके। तो ये देखें यहाँ पर मैंने प्याज गोल्डन करूँगी और इसमें मैं मसाले लूँगी, पिसी हुई मिर्चें लूँगी, थोड़ी सी कुटी भी लूँगी और इसके अलावा मैं यहाँ पे लूँगी हल्दी। अगर आप लोगों को पर आप डालना चाहें तो डाल दें, वैसे मैं स्किप कर देती हूँ, मैं नहीं डालती इसमें हल्दी नमक है। और इसके अलावा जो सारे गरम मसाले हरे मसाले होते हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया
तो ये चीज़ें मैं डालूँगी। कुछ लोग इसमें अदरक भी ऐड करते हैं क्योंकि बादी होती है थोड़ा आलू, तो कुछ लोग खाते हैं, डालना चाहें तो आपके ऊपर है, तो डाल सकते हैं, तो मैं नहीं डालती। तो बस यहाँ पे मैं इसको गोल्डन करूँगी। और यहाँ पे जो तो ये मेरे अभी जैसे कि मैं दिखा रही थी ग्लासेस का, तो ये मेरे हस्बैंड आए थे अभी सुबह के टाइम, 10 बज रहे हैं इस वक्त। तो यहाँ पे मैं चाय का पानी भी रख देती हूँ। तो बस ये के साथ साथ ये दोनों काम होते रहते हैं। यहाँ पे चाय बन रही थी और यहाँ पे मेरा अपना जो है सालन बन रहा था। तो बस यही था यहाँ पर सुबह की। तो बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन होती है और सभी की होती है, हाउसवाइफ में जो भी होती हैं घर पे, तो क्योंकि सब तरफ नज़र रखनी पड़ती है। और सबसे ज़्यादा ये होता है कि लंच हमें जो है रेडी करना पड़ता है अपने टाइम से ही, तो उसकी भी साथ साथ तैयारी हो रही होती है। तो अभी यहाँ पर हमारे अपने काम चल रहे होते हैं। और फिर उसके अलावा ये है कि हमें अभी जैसे कि रमज़ान में तो अभी खैर टाइम है शब रात का, जैसे हमें जागने की रात भी आने वाली है नेक्स्ट। मैं ख्याल है जुम्मे रात की रात जागने की होगी शायद, तो जुम्मे का ऑफ होता है, रोज़े वगैरह का होगा, तो उसकी भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस करनी है, तो वो भी होगा, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वो बहुत बड़ी रात है हमारी ज़िंदगी की, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करा था कि वो हमारी ज़िंदगी के सारे फ़ैसले होते हैं उस रात में। तो बस अल्लाह से हमें रो रो के अपने लिए दुआ मांगनी चाहिए, सबके लिए मांगनी चाहिए। अल्लाह में सबका भला करे और सबके भले में। हमारी अम्मी कहती है सबके लिए मांगो, तो फिर यह आपकी भी सारी दुआएं जो है कबूल हो जाती हैं। तो बस ये कि पहले दूसरों के लिए दुआ मांगे, फिर अपने लिए दुआ मांगे, तो इंशाल्लाह वो आपकी दुआएं लाजमी कबूल होंगी। तो ये देखिए यहाँ पर जो था प्याज डाल के ली थी मैंने, सारा मसाला इसमें ऐड कर दिया था। टमाटर भी मैं पहले ही सॉफ़्ट कर लेती हूँ क्योंकि देखिए हम डालने के बाद बिल्कुल भी बाद में नहीं डालते। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पहले ग्रेवी तैयार कर ली थी इसकी मसालों की। और फिर उसके बाद मैंने ये देखिए यहाँ पर भुर्ता बनाया था, उसको मैंने अच्छा सा इसको मैश कर लिया था। और फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसकी भुनाई करूँगी, बस ये रेडी है समझ लें। और फिर उसके बाद जो हरा धनिया है, वो हरी मिर्च है, वो आप इसमें थोड़ी सी अंदर डालने और थोड़ी सी हरा धनिया तो खैर हम लोग ऊपर डाल के भी खाते हैं। और ये जो नॉन स्टिक में आप इसे बनाएंगे तो इससे ये होता है कि ये जो है बिल्कुल भी आपकी पतीली वगैरह में नहीं लगता, वरना यूज़ली ये होता है कि ना पतीली में लगने लगता है। तो देखिए व्यूअर्स यहाँ पर जो था अभी मैंने रोल, जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने अभी शाम में तले, तो बच्चे मतलब कोचिंग से आ गए थे, तो अभी इन लोगों के लिए रोल तलने खड़ी हो गई थी। क्योंकि इन लोगों से जो भी मतलब कमेंटमेंट की जाए ना बच्चों से, तो छोटे ऐसे होता है कि बस फ़ौरन उन्होंने बोलना होता है कि मम्मा आपने ये कहा था अब करके दें। तो उससे पहले कि ये लोग मुझ पर आके कुछ अटैक करते हैं, मैं पहले इनके शुरू हो गई थी। अभी आए नहीं थे, बस आने वाले थे, तो मैंने कहा 5-10 मिनट लगेंगे इनके आने में, तो जब तक ये मैं अपना जो फ्राई करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने फ्राई कर लिए, तो ये मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे मतलब बनाने के बाद। फिर उसके बाद जो था मैंने निकाले थे 1 घंटे पहले ही इसको। तो ये कि अगर नीचे रखेंगे तो मतलब फ्रिज में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फ्रीज़र की ज़्यादा होती है। तो ये देखिए आ गए थे और ये अपने बाबा के साथ बैठे हुए थे, मतलब ये दोनों बच्चे, ये दोनों अब्बा की जान है। तो ये बेटी है मेरी, वो बेटा, और ये अब्बा जो है बस इनको दोनों को अपने पास लगा के रखते हैं। तो बस यही होता है। ये देखिए मेरा बेटा मस्खर, इसका यही काम होता है। और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी पढ़ रही थी। तो बस ये होता है बच्चों में, फैमिली में मिल जाते हैं ये लोग तो आ जाते हैं, मज़ा आता है थोड़ा, बच्चों से एंजॉयमेंट भी होता है। और ये कि शरारतें भी बहुत ज़्यादा करते हैं ये लोग। ये देखिए यहाँ पर अब मेरे हो गए थे, और दूसरे चूल्हे पे जो है मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी। तो ये समझे हमारा टी टाइम था शाम का, मॉर्निंग का।